तो ये बात नहीं बता सकती, क्योंकि ये पूर्ण रहस्य का मामला है, कंप्लीट सीक्रेसी का मामला है। ये बात धरती के मनुष्यों को हम नहीं बता सकते। महात्मा जी ने हाथ जोड़कर आग्रह किया कि सिर्फ एक बार, अंतिम बार, सिर्फ बेटी के भाग्य और कर्म के बारे में बता दो। उसने बेमाता ने कहा ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। तो इस पर महात्मा जी को गुस्सा आ गया और महात्मा जी बोले, तो बेमाता याद रखना, मैं तेरे लिखे को बदल दूंगा। यह सुनकर बेमाता वहां से अंतर ध्यान हो गई। अब याद ध्यान से समझियो, कैसे भी भाग्य लिखे हुए हैं आपके, वो बदले जा सकते हैं, लेकिन बदलने वाला चाहिए। समय बीतता गया और महात्मा जी सब कुछ देखते रहे। एक दिन वह धनवान आदमी स्वर्ग सिधार गया। जैसे जैसे बच्चे जवान होते गए, उस हवेली का धन धीरे धीरे खत्म होता गया और एक समय ऐसा आ गया कि हवेली के रंग रोगन भी बंद हो गए और इतनी भव्य सुंदर हवेली खंडर का रूप में बदल गई। लड़के भूखे प्यासे और तंगी का जीवन जीने लगे। महात्मा जी उनके घर आते हैं और उन तीनों बच्चों को बुलाकर बोलते हैं कि क्या बेटा मैं आपकी हवेली के आगे धूना रोप सकता हूँ? तीनों बच्चों ने कहा रोक लो बाबा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर महात्मा जी ने कहा, अगर आप मेरी बात मानो तो मैं यहाँ धूना रोप सकता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ धूना नहीं रमाऊंगा। तीनों बच्चों ने कहा कि आप जो कहेंगे वही करेंगे बाबा, आप हमारे बाप समान हो। हमारे बाप के पास आप आया जाया करते थे, हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं, आप जो कहोगे वही करेंगे। अब महात्मा जी ने वहाँ धूना बना लिया और वहाँ रहने लगे। जब बड़ा लड़का अपने काम पर जाने लगा तो पूछा, क्या काम करते हो बेटा? उसने बताया, महात्मा जी मैं जंगल में लकड़ी काटता हूँ और बाजार में बेचता हूँ। 100-150 रुपये रोज़ बन जाते हैं, कभी बन जाते हैं, कभी ना भी बनते हैं। इससे कभी खाना खा लेता हूँ, कभी भूखा ही रहना पड़ता है। महात्मा जी ने कहा, रुको और समझो, आज के बाद तुम सिर्फ ऐसी लकड़ी ही काटोगे और किसी भी पौधे को, किसी भी पेड़ को आप नहीं काटोगे। सिर्फ जो लकड़ी दिखा रहा हूँ वही लकड़ी आप काटनी है, चाहे वो कितनी दूर मिले, चाहे आज मिले या ना मिले। जब तक तुम भोजन नहीं करोगे, ये तुम्हारा बूढ़ा बाबा भी भोजन नहीं करेगा। ये वायदा रहा, संकल्प करो। बच्चे ने संकल्प कर लिया। लड़के ने महात्मा जी से संकल्प किया और जंगल की तरफ चल पड़ा। वैसी लकड़ी जैसी महात्मा जी ने दिखाई थी वो कहीं नहीं मिल रही थी। चलता रहा, बहुत दूर तक चलता रहा। वह बहुत थक चुका था। बहुत थकने के बाद उस चंदन की लकड़ी का पेड़ दिखाई दिया और वो लकड़ी उससे मैच कर रही थी। उसने एक छोटी सी लकड़ी काटी, बहुत थका हारा हुआ था। छोटी सी लकड़ी काट करके वह सोचने लगा, भी 5-7 रुपये तो ज़रूर बन जाएंगे। 150-200 की बेचता था, 5-7 रुपये ज़रूर मिलेंगे। चलो इसे ही बाज़ार में दिखा लेते हैं, महात्मा जी कहते हैं। वो बाज़ार में जब लेकर गया तो चंदन की लकड़ी का जब पूछा कि ये भाई साहब ये मुझे लकड़ी बेचनी है, तो उन्होंने कहा कि ये तो 1000 रुपये दे देंगे। कमाल की बात है, इतने बड़े पेड़ काट करके ये किंकरजंट ये, और रोज़ लेता था तो 100-150 रुपये बनते थे। और एक छोटा सा टुकड़ा, 2 फुट का टुकड़ा, और उसके 1000 रुपये। कमाल हो गई। वो बहुत खुश हुआ, बहुत आनंद आया उसको। उसने मिठाइयाँ ली, बढ़िया सब्जियाँ ली और महात्मा जी के लिए रसोई लेकर के आया और महात्मा जी के श्री चरणों में लंबा लेट गया। हे भगवान, कमाल के जादूगर हो आप तो, जीवन बदल दिया मेरा। अब तो मैं वहाँ सीधा जाऊँगा और आराम से लेकर के बेच आऊँगा। तो वो लड़का धीरे धीरे रोज़ वहाँ जाता, थोड़ी सी लकड़ी इकट्ठी करता और ला करके बाज़ार में बेचता। 10-15-20 हज़ार रुपये रोज़ाना कमाने लग गया। हर रोज़ 20 हज़ार कमाए तो महीने का 6 लाख और साल का 72 लाख, करोड़पति बन जाता है आदमी एक साल में। भाग्य बदल दिया उस लड़के को। दूसरा लड़का जब महात्मा जी के पास से गुजरने लगा तो महात्मा जी ने कहा, रुको बेटा, क्या काम करते हो? वो शर्माता हुआ, उसे शर्म आ रही थी, भी कोई जानवर मारता हूँ और वो बाज़ार में बेचा करके बेचता हूँ।
100-200 रुपये बन जाते हैं, कभी नहीं बनते तो भूखा भी रहना पड़ता है। तो इस तरह का धंधा कर रहा हूँ जी। महात्मा जी ने उस लड़के से कहा कि आज के बाद जानवर मारकर बाजार में मत बेच के आना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम्हें क्या करना है, तुम वो जानवर मेरे पास लेकर के आ जाना। उस लड़के ने हिरण मारकर सीधा महात्मा जी के पास आया। महात्मा जी ने हिरण की नाभि में से कस्तूरी निकाली और उस लड़के से कहा कि जा इसे बाजार में बेच कर आ। लड़का हैरान था, परेशान था। पूरे हिरण के 150-200 रुपये मिलते हैं जिसका 1 रुपया नहीं देगा कोई, इस तरह की मन में चल रही थी। उस लड़के ने कस्तूरी महात्मा जी से ले ली और जोहरी के पास गया। जोहरी ने उसे 10,000 रुपये दिए। एक हिरण की नाभि की कस्तूरी की कीमत 10,000 रुपये से ज़्यादा होती है। उसने उसे 10,000 रुपये दिए। दिमाग घूम गया लड़के का। उसने जोहरी से पूछा कि सेठ जी कोई गलती तो नहीं हो गई आपसे? वो पूछता है क्यों, क्या आपने पैसे बहुत ज़्यादा दे दिए हैं, 10,000 रुपये हैं। जोहरी बोलता है कि ज़्यादा नहीं है भैया, ऐसी कितनी ही कस्तूरी तू लेके आ जाना और मैं तेरा हाथों हाथ पैसा दूंगा, इससे कुछ फालतू ही दूंगा। लड़का बड़ा खुश हुआ, हृदय खुशी से नाच उठा। अब वो रसोई का सारा सामान लेकर के महात्मा जी के पास आता है और उस बुजुर्ग आदमी के पैरों में गिर जाता है, नतमस्तक होकर के प्रणाम करता है, रसोई करता है, रसोई खिलाता है। और अब वो रोज़ाना हिरण को मारने की ज़रूरत नहीं, उसका वैसे भी नाभि में से कस्तूरी निकाली जा सकती है और वो कस्तूरी निकालता और बाज़ार में बेच आता, कस्तूरी निकालता और बाज़ार में बेच आता। रोज़ाना 20-30 हज़ार रुपये कमाने लग गया। 6 लाख महीने के और करोड़ों रुपए साल के। अब बहुत धनवान होने लग गया। जैसे वीरप्पन लकड़ी में हुआ था, लकड़ी वाला, ये हो गया इसमें जानवरों में। अब वो लड़की जब बाहर जाने लगी तो घर महात्मा जी के नज़दीक से गुजर रही थी तो महात्मा जी ने रोका, बेटी रुको एक बार, कहाँ जा रही हो? वो शर्माती हुई कहने लगी कि शहर में जा रही हूँ। क्यों? विवाह काम करती हूँ। क्या काम करती है तुम? क्या नाच गाना करती हूँ। तो नाच गाना करती हो तो क्या मिलता है? कि कभी 10-20 रुपये मिल जाते हैं, खाना खा लेते हैं, कभी भूखे सो जाते हैं। तो बेटा सुनो बात, आज की बात, आप तभी नाचोगे जब आपको कोई सोने का 1 टक्का दे। अगर सोने का टक्का ना दे तो आपको नाचना ही नहीं है। शाम तक भी कोई ना मिले, कोई दिक्कत नहीं, वापिस आ जाना। तेरा यह बूढ़ा बाप तब तक भूखा रहेगा जब तक तू भोजन ना कर लेगी। संकल्प करो। बेटी ने संकल्प कर लिया। बेटी गई शहर में, लोग बाग नचवाते थे उसको, बोले नाच भाई। वो बोली मैं सोने का टक्का लूँगी, जो भी नचवाना चाहता है उससे। सभी हंसे, खिल्ली उड़ाई, उसकी फ़ोटो उतारने लगे। तू माधुरी दीक्षित है क्या? तू हेमा मालिनी है क्या? तेरे को इतना पैसा दें, सोने का टक्का दें तेरे को? तेरे में ऐसी क्या चीज़ है, क्या खूबी है? तो बोली मैं नहीं नाचती। हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ भैया, मैं मेरे नृत्य की दिहाड़ी लेती हूँ, सोने का 1 टक्का कोई देता है तो नाचती हूँ, नहीं तो नहीं नाचूंगी। बस सीधी सी बात ये है। पूरे शहर में चर्चा फैल गई, बात इधर से उधर आगे निकलने लगी। कमाल की बात है, लड़की सोने के टके बगैर नहीं नाचती। इस तरह से बात घूमते घूमते राजा के लड़कों के पास चली गई और राजा लोगों को पैसों की कोई फिक्र होती नहीं। बात वो बोले कमाल की बात है, ऐसा नृत्य कैसा करती है वो, जो इन एक्ट्रेस से, जो इन हीरोइनों से भी ज़्यादा पैसा ले, हम देखेंगे उसको। राजा का लड़का आया, देखी नृत्य कर भाई, 1 टक्के का सोना लगेगा साहब, दे दूंगा। 1 सोने का टक्का दिया। लड़की ने ऐसा नृत्य किया कि वो देखता ही रह गया, अचंभित। धन्य है देवी। जैसे कोई परमात्मा के राज्य की उर्वशी नाचती हो, वैसे वो लड़की नाची। तो उसकी चर्चा चारों ओर फैलने लगी, राजा तक चली गई। राजा को जब इस बात का मालूम हुआ, राजा ने कहा कि उस नर्तकी को मेरे पास लाओ। नर्तकी को दरबार में बुलाया गया, नृत्य करने को बोला गया। लड़की बोली 1 टक्के का सोना लगेगा। राजा बोले कोई बात नहीं, दूंगा बेटा, आप अपना नृत्य दिखाओ।
इतना ज़बरदस्त नृत्य था उस लड़की का कि राजा मंत्रमुग्ध हो गए। राजा ने बड़ी खुशी हुई, राजा को इतनी खुशी हुई भी हमारे देश में इतनी सुंदर नर्तकी भी है, इतने सुंदर नृत्य कर सकती है। वो गदगद हो गया था। राजा इतना खुश हो गया कि विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को भी न्योता दे दिया भी मेरे देश में एक ऐसी नर्तकी है कि आपके पूरी दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। मैं आपको 31 तारीख को सादर आमंत्रित करता हूँ। महीने की लास्ट तारीख को आमंत्रण पत्र भेज दिया पूरी दुनिया के पूरे मुल्कों में, राष्ट्राध्यक्षों को, प्रधानमंत्रियों को, राष्ट्रपतियों को। तो जब संकल्प करवाया था महात्मा जी ने लड़की को, तो वो संकल्प ये एक साथ में ये भी था कि महीने की लास्ट तारीख को तो किसी के आगे नहीं नाचेगी। उस दिन नाचना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सोने का टक्का दे, चाहे 10 टक्का दे, नाचना नहीं है बेटा। तो वो 31 तारीख उधर राजा ने रख दी और राजा के कारिंदे आए लड़की को बुलाने। तो वो बोली ना, मैं तो आज नहीं जाऊंगी कहीं भी, क्योंकि मेरे बाबा के साथ संकल्प किया हुआ है कि महीने की लास्ट तारीख को कहीं नहीं जाना है और मैं आज किसी भी सूरत में नहीं जाऊंगी। वो वापस जाकर के राजा को ये सूचना देते हैं कि वो लड़की तो आज नहीं आएगी सर। राजा अपने मंत्रियों को भेजता है कि जा करके उसे समझा बुझा कर लाओ, चाहे पैसा कितना ही पैसा लग जाए, सोना चांदी हीरे मोती जो कुछ भी वो मांगे उसे दे दो और लाओ, हमारी इज्जत का सवाल है। वो मंत्री गए, मंत्रियों को भी वही सेम जवाब दे दिया भी मैं आज नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा संकल्प है, मैं वायदा कर चुकी हूँ मेरे बाबा से और मैं अपना संकल्प नहीं तोड़ूंगी, अपने प्राण दे सकती हूँ, मैं आज नहीं जाऊँगी। मंत्री लोग जाकर के राजा को फिर वही बात बताया कि वो लड़की तो नहीं आएगी क्योंकि उसका कोई संकल्प है बाबा के साथ। राजा साहब को बड़ा दुख हुआ। राजा बोले चलो मेरे को ले चलो, मैं करता हूँ बात उनसे। वो वहाँ गया राजा जाकर के लड़की को बोला बेटा मैं तुझे आधा राज्य दे दूंगा। अब बात समझने की कोशिश करो, मेरी अकेले की बेइज्जती नहीं हो रही है, पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में आ रहे हैं और पूरे देश की बेइज्जती इससे जुड़ी हुई है। इज्जत और बेइज्जती एक नर्तकी एक राजा के कहने से नहीं आ सकती, तो राजा की हैसियत क्या है। बड़ा फंस चुका हूँ मैं तेरे आगे हाथ जोड़कर, तू मेरी बेटी समान है, मैं तेरे आगे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू चाहे आधा राज्य ले ले, चाहे पूरा राज्य ले ले, मेरी इज्जत बच जाए, बस तू आ जा और नृत्य करके दिखा। बोले ना बाबा ना राजा साहब, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैं अपना संकल्प नहीं तोड़ सकती। मेरे बाबा से पूछ लो, मेरे बाबा कहेंगे तो मैं चले जाऊंगी, मैं उनके संकल्प में बंधी हुई हूँ। राजा खुद चलकर उस बाबा के पास गया, महात्मा बाबा से बात की। तो उस समय जब राजा आए थे तो 12:15 बज चुके थे, रात के 12:15। महात्मा जी ने कहा ठीक है राजन, आप अपना पूरा राज्य इस लड़की को देना चाहते हो, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि आप आधा राज्य लड़की आप वचन करो कि आप आधा राज्य लड़की को दोगे। महात्मा ने कहा मैं आधा नहीं पूरा देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इज्जत बड़ी है, पैसा नहीं है, मैं आधा राज्य देने के लिए तैयार हूँ। और महात्मा जी ने वायदा किया कि 12:01 पर आपके दरबार में बेटी पहुँच जाएगी, क्योंकि भारतीय समय अनुसार रात्रि 12 बजे बाद दूसरा दिन हो जाता है और तारीख भी बदल जाती है। तो वो एक साधारण सी नाचने वाली लड़की एक राज्य की, आधे राज्य की महारानी बन गई, अकूत धन की स्वामी बन गई। यानी अब वो महारानी हो गई थी। वो ठीक 12:01 पर वहाँ पहुँच गई, नृत्य किया और घर वापस आ गई और आधा राज्य अभिषेक उसको करवा दिया। नाच गाकर सिर्फ पेट भरने वाली लड़की एक राज्य की महारानी हो गई। अब देखो दिशा निर्देश से, ज्ञान से और संकल्प से और एक योजना से महात्मा जी ने बेमाता के लिखे हुओं को, तीनों बच्चों के क्रम सेम रखे, लेकिन उनका जीवन बदल दिया, उनका भाग्य बदल दिया। कर्म तो वही थे जो सेम अब कर रहे थे, वही थे पहले कर रहे थे, वही थे, लेकिन महाराज जी के ज्ञान से, बुद्धि से
और मार्गदर्शन तीनों भाई बहन अत्यंत धनवान, समृद्ध और वैभवशाली हो गए। तो किसान भाइयों, मान लिया भगवान ने हमें अपने कर्मों अनुसार किसानों के घर जन्म दिया है। बात समझियो, हमें किसानों के घर जन्म दिया है हमारे पिछले कर्मों के कारण, और बे माता ने हमारे कर्मों में खेती बाड़ी लिख दिया तो हम खेती बाड़ी करेंगे। इसी प्रकार हमारा भाग्य लिख दिया और हम सब किसान गरीबी, भूखमरी, कर्ज, तंगहाली में अपना जीवन गुजारने पर मजबूर हैं। लेकिन थोड़ी सी बुद्धि, आत्मज्ञान, संकल्प और वचनों में बंद कर हम सभी किसान धनवान, समृद्ध और वैभवशाली जीवन जी सकते हैं। ये 100% क्लियर है। उन लड़कों के कर्म और भाग्य बदल सकते हैं तो हमारे भी बदल सकते हैं। ये आसान है, लेकिन इसके लिए हमें अपने बुद्धि, आत्मज्ञान, संकल्प ये सब मजबूत करने होंगे। हमें अपने मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम अपने भाग्य बदल लेंगे। किसान भाइयों, आपसी जलन और ईर्ष्या छोड़कर अपने पवित्र मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला लो। आपके घर परिवार में धन, समृद्धि और वैभव आते देर नहीं लगेगी। जैसे अंधेरा चाहे कितना ही पुराना हो, कितना ही गहरा हो, कितना ही डरावना हो, अंधेरे को लड़ने, गाली देने, तलवारों से काटने से वो दूर नहीं भागेगा। बिना लड़े, बिना झगड़े और बिना गाली दिए मात्र एक दीप जलाने से अंधेरा खुद ब खुद भाग जाता है। ज्ञान का दीप जला लो मेरे भाइयों। भारत देश का पूरा बाजार किसानों के उत्पादन पर खड़ा है। सारा खेल किसानों के उत्पादन पर खेला जा रहा है। किसान उत्पादन करता है और उसी उत्पादन के दम पर धन कमाते हैं, ऐश करते हैं व्यापारी लोग। मेरे किसान भाइयों, समझने की कोशिश करना। हम सभी किसान अगर जाग जाएं, मैं आपको अपने घर पर ही जागना है आपको, आप ये वीडियो देखनी है आपको, अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को, यार मित्रों को, बेलियों को, किसान समाज के और लोगों को ये वीडियो आगे प्रेषित करनी है, लोगों को भेजने की सुनो यार। तो वीडियो जब हम सुनेंगे तो उससे हमारे अंदर ज्ञान की वृद्धि होगी भी किसान कितना शक्तिशाली है। हिंदुस्तान में अन्नदाता से ज़्यादा धनवान और अमीर कोई हो ही नहीं सकता। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ और आपको करके भी दिखाऊंगा कि 1 एकड़ वाला आदमी, 1 एकड़ जिसके पास ज़मीन है, वो किसान भी करोड़पति ना हो तो मेरी माँ मुझे 9 महीने तक कोख में उठा करके बोझ ही मरी। बात को तसल्ली से समझना। यहाँ किसी को डरने की जरूरत नहीं है। आपकी 7 पीढ़ियों तक धन की कोई कमी नहीं रहेगी अगर जाग जाएं तो। ना आपको कहीं मीटिंगों में जाना है, ना कहीं तेल बालना है, ना कहीं दूर दराज के मान लो फोड़े भुगतने हैं। आपको अपने घर पर बैठे हुए रात को सोते वक्त, कभी दोपहर में या सुबह, जब आपको समय हो, 5, 7, 10 मिनट की वीडियो है, आराम से सुनो, सुन के सो जाओ, कभी शेयर कर दो। आनंद ही आनंद आएगा जिंदगी में। इतना आनंद आना है आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं जिस घर में जाऊंगा वहाँ की बेटी गर्व करेगी कि ये मेरा ताऊ है, मेरा काका है। वहाँ का हर भाई ये कहेगा कि मेरा भाई है। हम कोई चोर उचके आदमी थोड़े हैं, हम दुनिया बदलने वाले आदमी हैं। अपनी कौम की रक्षा नहीं कर सकते। हमें जागना होगा, चेतना होगा। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो सभी मेरे किसान भाइयों से और मेरी किसान बहनों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप व्यवस्था को बदलने में थोड़ा थोड़ा सहयोग करें। इससे हमारी पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, धरती माता की जय, अन्नदाता की जय, भगवान विष्णु जी की जय। विष्णु विष्णु हर रे प्राणी, विष्णु विष्णु हर रे प्राणी, विष्णु विष्णु हर रे प्राणी।